एक ज़माने में एक वसी और अरीज जंगल के अंदर एक पुरसुकून और वीरान जंगल में मुर्गियों का एक प्यार करने वाला ख़ानदान रहता था। वो फीदरफील्ड फैमिली के नाम से जाने जाते थे और वो एक खुश और करीबी ग्रुप थे। मामा मुर्गी, पापा रूस्टर और उनके 4 प्यारे बच्चे हनरीटा, हीनी, हेनरी और हेनरी ऊंचे दरख्तों और सरसब्ज और शादाब दरख्तों के दरमियान छुपे हुए एक आरामदेह छोटे खोप में रहते थे। दरफील्स के लिए जंगल में जिंदगी खुशगवार थी। उनके पास वो सब कुछ था जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। खाने के लिए अनाज, बीज और कीड़े मकोड़ों की वाफिर फराहमी, आराम करने के लिए एक साफ और आरामदेह खोप, और सबसे अहम बात, घने जंगल का तहफ़्फ़ुज़ जो उन्हें नुकसान से बचाता था। लेकिन उनका पुरम वजूद दिरहम बरहम होने वाला था। एक धूप की सुबह, जैसे ही सूरज की किरणें घने पौधों में से छानती हैं, एक खौफनाक मौजूदगी जंगल में दाखिल हुई। ये बदनाम ज़माना शिकारी ग्रेज़ली जैक था। वो मुनाफा के लिए जानवरों को पकड़कर बेचने के लिए बदनाम था। इसके लालच ने इसे इन जंगलों तक पहुंचा दिया था और फीदरफील्ड जल्द ही इसका निशाना बन गए। ग्रेज़ली जैक अपने ताक़ुब में अनथक था। उसने फंदे और फंदे बिछाए, जिन्हें गिरे हुए पत्तों और टहनियों के नीचे एहतियात से छुपाया गया। वो देखता रहा और इंतज़ार करता रहा, बेशक मुर्गियों को पकड़ने का आज़म किया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, फीदरफील्ड्स ने बढ़ते हुए खतरे को महसूस किया। मामा मुर्गी और पापा रूस्टर ने अपने आरामदेह कूप के अंदर एक फैमिली मीटिंग की। वो जानते थे कि उन्हें अपने छोटे बच्चों की हिफाजत के लिए तेजी से काम करना होगा। पापा मुर्ग अपनी मारती हुई सुर्खकंधी और मजबूत चोंच के साथ चार्ज संभाल लिया। उसने ख़ानदान के लिए तरबियती सेशंस का एहतमाम किया, उन्हें सिखाया कि फंदों और फंदों को कैसे पहचाना जाए। मामा हीन ने अपनी नर्म हिकमत के साथ इन खतरनाक औकात में छुपे रहने और खामोश रहने की अहमियत पर जोर दिया। चूजे, जवान और तवानाई से भरपूर, अपने वालिदैन की तालीमात को बेताबी से जज्ब करते थे। उन्होंने अपनी चुपके चुपके हरकत की और खतरे की अलामात को पहचानना सीखा। हीनरीटा, चूजों में सबसे बड़ी और अक्लमंद, ग्रेज़ली जैक को पीछे छोड़ने के इस मिशन में तेजी से रहनुमा बनकर उभरी। एक सर्द सुबह, जब जंगल धुंध में छाया हुआ था, ग्रेज़ली जैक ने अपनी हरकत की। वो फीदरफील्ड्स के कोप के करीब पहुंचा, इस बात से बेखबर कि इसके हर कदम को करीब से देखा जा रहा है। हीनरीटा, एक करीबी दरख्त की शाख पर बैठी हुई, ने जैक के फंदे में से एक से धात की चमक देखी। एक तेज इंतबाही चीख के साथ हनरीटा ने अपने खानदान को आगाह किया। फीदरफील्ड्स तमाम समतों में बिखरते हुए अमल में आ गए। ग्रेज़ली जैक फंदे को बहार देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो खाली था। मुर्गियां कहीं नजर नहीं आ रही थीं। फीदरफील्ड्स इन महारतों का इस्तेमाल करते हुए जो उन्होंने दिन रात मशक की थी, ग्रेज़ली जैक की गिरफ्त से बचने में कामयाब रहे। वो घने अंडर बुश में छप गए, इनके पंख बगैर किसी रुकावट के पौधों के साथ मिल रहे थे। वो खामोश और खामोश रहे क्योंकि शिकारी उनकी बेसूद तलाश कर रहा था। जैसे ही रात हुई और जंगल खामोश हो गया, फीदरफील्ड्स वापस अपने कूप पर जमा हो गए। वो थके हुए थे लेकिन आराम से थे। वो जानते थे कि वो अपने मुहाफिज को मायूस नहीं होने दे सकते, लेकिन अभी के लिए उन्होंने ग्रेज़ली जैक को पीछे छोड़ दिया था। हफ्ते महीनों में बदल गए और फीदरफील्ड्स मुसलसल शिकारी को पीछे छोड़ते रहे। ग्रेज़ली जैक बिलाखिर मायूस हो गया और उसने अपना ताक़ुब तर्क कर दिया और जंगल को खैरियत से छोड़ दिया। फीदरफील्ड्स अपनी नई महारतों और एक ख़ानदान के तौर पर एक गहरे